चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग का सिक्योरिटी प्रीमियम का टॉपिक स्टार्ट होगा। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर और 8 पार का यानी सिंपल जो क्वेश्चन है वो सारा हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हुआ है कंप्लीट? क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोग को कंप्लीट हो गया, जहाँ पर कैश बुक भी बनाना हम लोग सीखे, यानी कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस का कैसे ट्रीटमेंट होगा उसका हम लोग बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझे और सभी लोग बनाएं। अब सीखना है ये है कि अगर सिक्योरिटी प्रीमियम, पहले तो मीनिंग जानेंगे कि सिक्योरिटी प्रीमियम का मतलब क्या होगा, फिर जानेंगे कि सिक्योरिटी प्रीमियम पर यदि कंपनी अगर शेयर इशूड करती है तो कैसे उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, कैसे उसका अकाउंटिंग किया जाएगा। ठीक है, फिर और आगे चलकर टॉपिक बनेगा हम लोग का जैसे ओवर सब्सक्रिप्शन। अगला टॉपिक क्या आएगा? ओवर सब्सक्रिप्शन। ये हम लोग टॉपिक एक लेक्चर में कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मीनिंग जानेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम का मतलब क्या है। कहता है, ऐसे तो हम पहले ही बता दिए कि सिक्योरिटी प्रीमियम का मतलब हो गया कि जब कंपनी के तरफ से 10 रुपये का शेयर 12 रुपये में बेचा जा रहा हो, यानी अधिक वसूली किया जा रहा हो, ज़्यादा वसूली किया जा रहा हो, यानी जितना कंपनी का शेयर का दाम है उससे कहीं ज़्यादा अगर वसूल किया जा रहा है तो जितना ज़्यादा जो वसूल किया जा रहा है वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? उस कंपनी के लिए प्रीमियम कहलाएगा। ठीक है, और जब कंपनी का अच्छा डिमांड होता है तो उस वक्त कंपनी क्या करती है? अपना शेयर का रेट बढ़ाकर बेच देती है। ठीक है, तो एज अ अकाउंटेंट वहाँ पर कैसे ट्रीटमेंट करेगा प्रीमियम का, ठीक है, वो देखना है आपको। देखिए, तो पहले प्रीमियम का मीनिंग जानेंगे। करा वेन अ शेयर इज इशूड एट प्राइस विच इज एबव, एबव का मतलब अधिक, अधिक इट्स फेस वैल्यू, फेस वैल्यू यानी नॉर्मल वैल्यू, जो मतलब एक्चुअल जो वैल्यू होता है, नॉर्मल जो वैल्यू होता है यानी जो फेस वैल्यू होता है कंपनी का, इट नॉन एट द शेयर्स। ठीक है, इशूड एट प्रीमियम फॉर एग्जाम्पल, मतलब कहता है कि जितना फेस वैल्यू से, नॉर्मल प्राइस से जितना अधिक में बेचा गया वो क्या कहलाएगा? प्रीमियम कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा जी? प्रीमियम कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक? व्हेन अ शेयर इज इशूड एट प्राइस विच इज एबव इट्स फेस वैल्यू, फेस वैल्यू से जितना अधिक में बेचा जाएगा वो क्या कहलाएगा? नॉन एज इशूड एट प्रीमियम कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? प्रीमियम कहलाएगा, यानी सिक्योरिटी प्रीमियम कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, फेस वैल्यू ऑफ रुपीज़ कितना है? 10 रुपया है, इज इशूड एट 12 रुपीज़, उसको कितना में बेचा जा रहा है? 12 रुपये में बेचा जा रहा है। हेयर तो 12 रुपये में 10 रुपये को माइनस कर देंगे तो 2 रुपया क्या कहलाएगा? इज द प्रीमियम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रीमियम कहलाएगा। बात समझ में आया? प्रीमियम किसको कहेंगे? हिंदी में भी वही बात है लिखा हुआ, उसको बुक से लिख लीजिएगा। चलिए, तब हम लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर, ये जो प्रीमियम का स्टार्ट है, क्वेश्चन नंबर कितना से स्टार्ट है जी? 12 नंबर से स्टार्ट है। देख लीजिए 12 में है या फिर प्रीमियम का क्वेश्चन उसमें है या नहीं। ठीक है, तो चलिए, है यहाँ पर प्रीमियम, क्वेश्चन नंबर 12 में प्रीमियम से स्टार्ट है। इसको हटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 समझिएगा क्वेश्चन, वैसे तो हम शॉर्ट में लिखेंगे। करा एक्स लिमिटेड इशूड 16,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 3 रुपीज़ पर शेयर पेबल एज फॉलो। बताइए प्रीमियम कितना रुपया मांगा? प्रीमियम का एंट्री हम क्वेश्चन में ही डायरेक्ट आपको बता देंगे। ठीक है, तो सिर्फ आपको ये जानना है कि कैसे उसका ट्रीटमेंट करेंगे ये देखना है। ठीक है, उसका कोई पहले ज़रूरत नहीं है कि उसका हम आगे ही पहले एंट्री बता दें। ठीक है, आपको हम एंट्री के साथ यानी क्वेश्चन बनाने के साथ ही प्रीमियम का ट्रीटमेंट बता देंगे। ठीक है, ये होता है ना कि पहले प्रीमियम का एक एंट्री बता दी कि कैसे इसका ट्रीटमेंट होता है, उतना लौट लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन ही में इसको हम लोग एंट्री सीख लेंगे। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक्स लिमिटेड की तरफ से कितना शेयर इशूड किया जा रहा है? 16,000 यानी 16,000 का शेयर इशूड किया जा रहा है।
और एक शेयर का दाम कितना है, 10 रुपये दाम है, उसमें से प्रीमियम कितना है, तो 3 रुपीज़ प्रीमियम हो गया। ठीक है, अब देखिए कैसे इसका पैसा का वसूली किया जा रहा है। तो एप्लीकेशन पर 4 रुपया है, ऑन अलॉटमेंट पर कितना है, 4 रुपया, लेकिन देखिए उसमें क्या लिखा, ब्रैकेट में इंक्लूड प्रीमियम लिखा हुआ है, ऑन अलॉटमेंट इंक्लूड प्रीमियम। तो बताइए प्रीमियम क्या रुपया हो जाएगा उसमें, 3 रुपया जी, 3 रुपया होगा ना प्रीमियम। प्रीमियम क्या रुपया मांगा जा रहा है, 3 ही रुपया ना, तो उसमें प्रीमियम शामिल है। 4 रुपया जो मांग रहा है ना अलॉटमेंट, उसमें 3 रुपया प्रीमियम वाला पैसा मांग ले रहा है। जैसे 3 रुपया एक्स्ट्रा हमको लेना है आपसे, 10 रुपया हमको टोटल लेना था आपसे, पैसा मांगना था, नहीं टोटल पैसा कितना मांगना था, 13 रुपया। 10 रुपया मेरा रियल दाम है और 3 रुपया हमको एक्स्ट्रा मांगना है। तो 3 रुपया हम कभी भी मांग सकते हैं, हो सकता है हम एप्लीकेशन के ही समय 3 रुपया एक्स्ट्रा मांग ले, हो सकता है हम अलॉटमेंट के समय मांग ले, हो सकता है फर्स्ट कॉल के समय मांगे, हो सकता है सेकेंड कॉल के वक्त मांग ले। ठीक है, लेकिन ये 3 रुपया कभी भी मांग सकते। तो कंपनी के तरफ से वो बता दिया जाएगा कि हम किस समय आपको अलॉटमेंट का पैसा मांग रहे हैं। तो यहाँ पर ये प्रीमियम का पैसा किस समय मांग रहा है, सो देखिए प्रीमियम का पैसा किस समय मांगा जा रहा है, अलॉटमेंट के वक्त मांगा जा रहा है ना, अलॉटमेंट के समय प्रीमियम का पैसा मांगा जा रहा है, एप्लीकेशन के समय नहीं। तो देखिए वहाँ पर लिखा है ऑन अलॉटमेंट इंक्लूड प्रीमियम, यानी अलॉटमेंट का पैसा कितना हो गया जीते, 1 रुपया हो गया वास्तविक का और 3 रुपया हो गया प्रीमियम का, और बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बाकी जो पैसा होता है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर मांगा गया। आगे देखिए क्या लिखा, एप्लीकेशन बेयर रिसीट फॉर 15,000 शेयर। देखिए कंपनी की तरफ से एप्लीकेशन कितना किया गया, 15,000, यानी कंपनी की तरफ से शेयर इशूड कितना किया गया, 16,000, लेकिन पब्लिक ने कितना एप्लीकेशन किया है, 15,000। तो हम क्वेश्चन लेकर कितना से बनाएंगे, 15,000 लेकर बनाएंगे। ऑल मनी was duly received, pass necessary journal entry in the books of the company। ठीक है, तो यहाँ पर ना एरियर है ना यहाँ पे एडवांस है, सिर्फ आपको प्रीमियम को सिखाना है। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन लिख दीजिए, इशूड, क्वेश्चन नंबर 12, इशूड शेयर 16,000 ना जी, एक शेयर का दाम कितना हो गया, अब प्रीमियम 3 रुपीज़ प्रीमियम। ठीक है, एप्लीकेशन पर कितना है, 4 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन और 4 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट, लेकिन इसमें क्या है, प्रीमियम इंक्लूड है। देखिएगा इसमें प्रीमियम क्या है, इंक्लूड है, जो 3 रुपया एक्स्ट्रा मांगना है ना वो कब मांगा जग गया, अलॉटमेंट के ही समय मांगा गया। तो बताइए अलॉटमेंट यानी प्रीमियम क्या रुपया हो जाएगा जी, 3 रुपया क्या हो जाएगा, प्रीमियम हो जाएगा। यानी अगर देखा जाए तो वास्तविक 1 रुपया और 3 रुपया क्या चीज़ का है, प्रीमियम का है। समझ में आया, 10 रुपया हमको टोटल पहले वास्तविक पैसा है ना, हमारा सामान का दाम कितना था वास्तविक, 10 रुपया था, 3 रुपया हम एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, तो 4 रुपया मेरा ये हो गया और 5 रुपया, 1 रुपया यहाँ मांग लिए, 5 रुपया, 3 रुपया तो हम प्रीमियम ला मांगे ना एक्स्ट्रा, और किस समय मांगे हम, अलॉटमेंट के समय मांग लिए। तो बताइए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में बैलेंस कितना हो जाएगा जी, कितना होगा यहाँ पे, 5 रुपया होगा बेबी, होगा, समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ में, कैसे हो रहा है कि नहीं, कैसे हो रहा है, बोलो तुमको समझ में आ रहा है कैसे आ रहा है, हाँ तो इसीलिए यहाँ पर 5 रुपये लिख दिए, यही आया समझ में। चलो ठीक है, तुम्हारा जी कैसे समझ में आया, हाँ तुम्ही को बोल रहे, सुनो वहाँ कान खोल कर, ठीक है बोलो। हाँ हाँ समझी,
ऐसे भी बोल सकती है, जैसे हमको टोटल 13 रुपया लेना है ना, 10 रुपया हमको लेना है वास्तविक का और 3 रुपया लेना है हमको प्रीमियम का। तो 4 रुपया एप्लीकेशन पर हो गया और 4 रुपया हो गया अलॉटमेंट पर, जिसमें से 1 रुपया है वास्तविक का और 3 रुपया है प्रीमियम का। तो 4 रुपये यहाँ पर हो गया, 4 4 8 रुपया और 5 यहाँ पर हो जाएगा, तो तभी ना होगा 15 रुपया 13 रुपया। समझी? ऐसे भी और ऐसे भी। कैसे? 4 रुपया और 1 रुपया वास्तविक का, तो 5 रुपया हो गया, 5 रुपया हुआ ना, 4 और 1 5 रुपया हो गई। 3 रुपया तो प्रीमियम ला जो एक्स्ट्रा लेने वाला था। हमारा शेयर का दाम कितना था? 10 रुपये। तो 10 रुपये हमको मिलना चाहिए ना, 10 रुपये लेगा ना कंपनी, तो 5 रुपया होगा यहाँ पे। 4 और 1 5 रुपया वसूल कर रहे, 3 रुपये तो एक्स्ट्रा लिया यहाँ पे, तो 5 रुपया प्रीमियम, ये 5 रुपया हमारा कितना हो जाएगा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का हो जाएगा। समझे? मतलब कुल मिला के समझिए 13 रुपये लेगा ना कंपनी, तो 4 रुपया हो गया एप्लीकेशन पर हो गया, और 4 रुपया कितना मांगा जा रहा है यहीं पर सोच लीजिए। 4 रुपया यहाँ पर क्या हो जा रहा है? यहाँ पर है ना 4 रुपया, जिसमें से प्रीमियम के रुपया शामिल है 3 रुपया, तो टोटल हमको 13 रुपया लेना है। याद रखिएगा लेकिन ज़रूर कि इसमें 4 रुपया में 3 रुपया प्रीमियम ला है और 1 ही रुपया क्या चीज़ है? अलॉटमेंट का है, ये याद रखिएगा। उसका रियल वाला कितना है, इसीलिए हम 1 + 3 लिखे हुए थे। ठीक है, तो ऐसे लिख देंगे तो कोई गड़बड़ नहीं है, कि ऐसे याद रहेगा कि 3 रुपया प्रीमियम ला है और 1 रुपया अलॉटमेंट का जो रियल पैसा वाला है। तो 4 रुपया हो गया, तो कितना हो गया? 4 4 8 रुपया हो गया। तो बैलेंस बोला है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, तो बैलेंस कितना हो जाएगा? 13 रुपया में कितना हो जाएगा? 13 रुपये टोटल करने के लिए 5 रुपया हो जाएगा। समझ में आया? अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला कि एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर, एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड कितना हो रहा है? 15,000 शेयर, और 1 शेयर का दाम कितना है? 10 रुपये। ठीक है, चलिए तो पहला एंट्री क्या बनेगा? जर्नल एंट्री के फॉर्मेट आप लोग को बनाना है। पहला एंट्री क्या बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और अमाउंट कितना हो जाएगा? 15,000 इंटू 4, 15 चौका 60,000 हो गया। नंबर 2, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना हो जाएगा? यहाँ पर भी 60,000 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3 एंट्री। अब अलॉटमेंट में प्रीमियम शामिल है, तो अलॉटमेंट का भी 2 एंट्री होगा। अब आपको बताना है कि अलॉटमेंट का प्रीमियम का एंट्री जो है अलॉटमेंट का ड्यू वाला में होगा या बैंक वाला में होगा? बताइए किस में होगा? आपको बताना है, उसके बाद हम बताएंगे ना। आप पहले बोलो सोच के कि अलॉटमेंट जो प्रीमियम का एंट्री, जैसे एरियर और एडवांस का हम लोग एंट्री किए थे ना बैंक वाला में, है ना, आपको बताए थे ना कि एरियर हो अगर कोई पैसा नहीं देता है, चाहे कोई पैसा एक्स्ट्रा देता है, तो इसका जो ट्रीटमेंट है कहाँ होगा, किस में होगा? तो बैंक वाला में होगा। तो इसी प्रकार से अधिक कोई पैसा प्रीमियम का एंट्री किस में होगा? ड्यू वाला में होगा या बैंक वाला में होगा? बैंक वाला में। आप लोग का जवाब बैंक वाला में। उधर जी विकी, वाह तुम रिसर्च कर रहा है, चलो तभी अब बाद में पढ़ना उसको। ठीक है, कहाँ लिखा है जी? कहाँ लिखा है? चलो यहाँ देखो, छोड़ो उतना टाइम नहीं है। ड्यू वाला में होगा, रिसर्च कर लिया देखो, और एग्जाम्पल कॉपी कर रहा है। अच्छा अच्छा, चलो देखो यहाँ समझो। ठीक है, अभी अब बताना था तो वो तो हम बते भी करेंगे, तुमको जरूरी है थोड़ी है कि तुम सही बताएगा, अभी तो सीख रहे हो। ठीक है, अभी जो समझ में आता है, जो बुद्धि उड़ जाता है वो बोल दो। ठीक है, सही या गलत थोड़ी है कि तुमको सही बताना ही है। ठीक है, सही कब बताना है?
जब हम पढ़ा देंगे, जैसे अभी हम एरियर का बता दिए हैं, एडवांस का बता दिए, तब 100% सही बोलो, ठीक है। अभी नहीं आप कुछ जानते तो गलत बोलेंगे तो थोड़ी कुछ होगा, ना मार खाएंगे ना डांट सुनेंगे, कुछ नहीं सुनना है। लेकिन जब बता दिया गया तब आपको कोशिश करना है, सही बोलना है, तब याद रखना है दिमाग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो याद रखिएगा कि प्रीमियम जो पैसा एक्स्ट्रा कंपनी के तरफ से लिया जा रहा है वो किस एंट्री में, ड्यू वाला में या बैंक वाला में एंट्री किया जाएगा, ये यहाँ सवाल आता है। ये तो कंफर्म है कि जब पैसा कब मांगा जा रहा है, एप्लीकेशन के समय तो एक्स्ट्रा पैसा नहीं मांगा जा रहा है, किस समय मांगा जा रहा है, अलॉटमेंट के समय मांगा जा रहा है। तो ये तो बात कंफर्म है कि हमारा जो एंट्री होगा प्रीमियम का वो अलॉटमेंट में होगा, ये बात तो कंफर्म है। लेकिन अब प्रश्न आता है कि सर ड्यू वाला में एंट्री होगा या फिर बैंक वाला में एंट्री होगा, ये सवाल आता है कि नहीं, ड्यू वाला में एंट्री होगा या फिर बैंक वाला में आता है। तो बता दें कि ड्यू वाला में एंट्री होगा, उल्टा मत समझना एरियर और एडवांस वाला। अब कैसे, इसका लॉजिक में बता रहा हूँ, इसका कारण थोड़ा सा दे रहे हैं, ठीक है। लॉजिकल कारण इसका समझ लो या फिर समझने के आधार पर इसको समझ लो, ठीक है। किसमें इसका एंट्री होगा जी, किसमें होगा, अलॉटमेंट का ड्यू वाला में होगा। लिखते हैं उसके बाद बताते हैं, ठीक है। तो क्या होगा जी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और टू क्या हो जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट हो जाएगा। नरेशन अगर लिखना हो तो बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू विथ प्रीमियम, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा जी, यहां पर 15,000 शेयर कैपिटल में कितना होगा, वास्तविक कितना है शेयर अलॉटमेंट का, 1 रुपया है वास्तविक, तो यहां पर हो जाएगा 1 रुपया उसका वास्तविक का हो जाएगा। और 15,000 इंटू प्रीमियम का क्या रुपया, 3 रुपया। मतलब ये नहीं करना है कि 15,000 इंटू 4, किस में इंटू कर दीजिएगा, दोनों में अलग अलग करेंगे ना। प्रीमियम वाला में 3 रुपया, 4 रुपया तो टोटल पैसा मांगा जा रहा है, यानी 15,000 इंटू 4 भी लिख ही सकते हैं। लेकिन यहाँ 2 को एंट्री ना करना पड़ेगा प्रीमियम का, जैसे एरियर वाला में जितना होता था उतना से इंटू करते थे ना। तो यहाँ पर 1 रुपया क्या है, अलॉटमेंट का रियल पैसा वाला है, और 3 रुपया प्रीमियम। तभी ना पता चलेगा कि कंपनी को कि प्रीमियम वाला से पैसा हमको कितना आया। तो कितना एक्स्ट्रा आया, देखो 15,000 तो ये कंपनी को अभी करता नहीं, 15,000 रुपया जी, लेकिन 15 या 45,000 रुपया क्या कंपनी को एक्स्ट्रा आया। तो अलग से एंट्री करेंगे तभी ना पता चलेगा। टोटल जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, कितना होगा, 60,000 रुपया होगा। अब यहाँ पर जो भी सवाल था कि सर इसका हम लोग ड्यू वाला में ही एंट्री क्यों किए, बैंक वाला में क्यों नहीं किए। तो देखिए जब भी कंपनी को या फिर कोई भी व्यक्ति को अगर एक्स्ट्रा पैसा लेना होता है तो लेने के समय बताता है या फिर पहले बताता है। अगर एक्स्ट्रा आपसे पैसा लेने की पारी हमको हो तो हम लेने समय बोलेंगे या पहले आपको बताएंगे, पहले ना बताया जाएगा, पहले ना बताया जाएगा कि लेने समय बताया जाएगा। जैसे आप कहीं जा रहे हैं तो कहीं जा रहे हैं तो आपको वहाँ जाइएगा, ठीक है, तो वहाँ जाने से पहले आपको बता दिया जाएगा पहले कि हाँ आपको इतना वहाँ पे चार्ज लगेगा, तभी ना हम लेकर उतना जाएंगे कि वहाँ जब पहुँच जाएंगे तब हमको बताया जाएगा। ऐसा होगा क्या, नहीं होगा ऐसा। तो वही चीज़ यहाँ पर है, कंपनी जो है अगर प्रीमियम एक्स्ट्रा मांग रही है तो आपको पहले ड्यू में बता रहा है एंट्री करके कि हाँ पहले ड्यू में अलॉटमेंट कर रहा है कि हमें अगला से कितना ड्यू है जी, कितना है आपको एक्स्ट्रा मांगा जा रहा है
45,000 रुपया मांगा जा रहा है एक्स्ट्रा, तब कंपनी को क्या है यहाँ पर रिसीव्ड होगा। बात समझ रहे हैं? पहले अलॉटमेंट किया जा रहा है, ड्यू में क्या है, आपके पास मैसेज चला जाएगा, आपके पास मैसेज चला जाएगा कि हाँ हमारा कंपनी की तरफ से एक्स्ट्रा पैसा कितना मांगा जा रहा है, 45,000 रुपया एक्स्ट्रा मांगा जा रहा है। अब आपको देने का मन है तो दीजिए, और नहीं देने का मन है तो नहीं। कि जब देने जाएंगे वहाँ बैंक वाला तब करेगा जी, कोई देगा देगा उस समय कोई पैसा लेकर कितना आएगा, 15,000 रुपये नहीं लेकर आएगा वो है। लेकिन वो कंपनी पहले अगर मैसेज कर देगा, बता देगा कि नहीं आपको साथ में क्या देना, बढ़ा दिए हम रेट 45,000, तो जिसको खरीदने होगा वो आएगा लेकर। तो किस में होगा, ड्यू वाला में क्या होता है, बकाया वहाँ पर लिख दिया जाता है। अभी जैसे हर व्यक्ति का पहले ड्यू में रहता है इनकी इतना, तो पहले ना मैसेज किया गया है, तो जिसको देना रहेगा वो फिर देगा बैंक के समय कि लेने समय, कि जब लेने करेगा तब बोलेंगे नहीं 5 नहीं है 6 है, ऐसा होगा क्या, तब अभी तो चंबा हो जाएंगे, करी ये क्या हो गया, है कि नहीं। तो ऐसा नहीं हो, तो किस में होगा, हमेशा प्रीमियम का एंट्री किस में होगा, ड्यू का। तो आपको लॉजिक एक तरह से दे दिया गया ताकि आप भूले नहीं, है ना। यहाँ पर ज़्यादा चांसेस क्या होता है भूलने का, कि लोग ऐसो बैंक वाला में एंट्री करता है, बार बार बैंक वाला में एंट्री करके सिखाया है ना एरियर और एडवांस, तो पता चला प्रीमियम का वहाँ पर भी दे दिया, आगे चल के भूल जाता है। तो एक हम लॉजिक बता दे रहे, कंडीशन बता दे रहे, बाकी अपना कंपनी के हिसाब से जब प्रीमियम का जब कह दिया गया है तो उसका अकाउंटिंग के हिसाब से कहाँ होगा, ड्यू वाला में ट्रीटमेंट होगा। लॉजिक के भी देखिएगा तो वही लॉजिक बैठता है, ठीक है। आपको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू बता दिए कि इसका पहले प्रीमियम का एंट्री किस में होगा, तो ड्यू वाला में होगा, ठीक है। जिस माध्यम से देखिए तो परफेक्ट बैठ रहा है, समझ में आ गया यहाँ पे। तो कभी बोलेंगे नहीं कि प्रीमियम का एंट्री किस में हमेशा होगा, तो ड्यू वाला में होगा। चाहे वो फर्स्ट कॉल में भी अगर पैसा मांग रहा है प्रीमियम का, जैसे यहाँ 3 रुपया अलॉटमेंट के समय नहीं मांगा, कब मांगता वो जी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में मांगता। तो अभी फर्स्ट और फाइनल कॉल में किस में होता, बैंक वाला में नहीं, किस में, ड्यू वाला में होता। और देखिए पैसा एक्स्ट्रा मांग रहा है तो देखिए क्रेडिट में होगा, क्या होगा, क्रेडिट में होगा, ठीक है, डेबिट में नहीं। समझ में आ रहा है, किस में होगा, क्रेडिट में। कंपनी के लिए क्या है वो, इनकम है, कंपनी के लिए क्या है वो, इनकम है, क्रेडिट में होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होगा, क्रेडिट में हो जाएगा, नीचे से जुट के ऊपर में जाएगा। 4 नंबर, अब देखिए यहाँ पर ड्यू हो गया जी, तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हो जाएगा। कितना, 60,000 रिसीव हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। नंबर 5 क्या बनेगा, नंबर 5 में शेयर फर्स्ट एंड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना हो जाएगा, 15,000 गुने 5 रुपये, यानी 15 पचे 75,000 ड्यू हो जाएगा, हो गया। और लास्ट एंट्री 6 नंबर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड, अब डायरेक्ट कॉल लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी, कॉल अकाउंट। कॉल का मतलब क्या होता है, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल होता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 75,000 हो जाएगा, है इजी, बहुत इजी है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन अभी हम लिख कर आपको दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा इसमें क्या है देख लेते हैं, तब आपको देंगे क्वेश्चन हम, ठीक है जी। हाँ, इसमें वैसा कोई खास प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन नंबर 13 में, तो ये भी हम लिखा देते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग अभी बनाइएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम क्वेश्चन लिखा देते, ठीक है जी। क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख देते, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए 13, सुनिए। क्वेश्चन है 13 में कह रहा है
पी लिमिटेड हैड एन एथोराइज कैपिटल ऑफ ₹10 लाख। एथोराइज कैपिटल कितना है? 10 लाख किया गया है, डिवाइडेड इंटू 10,000 शेयर। बताइए जी, 10,000 शेयर में डिवाइड किया गया तो एक शेयर का दाम कितना हुआ? विकी कुमार बोलो। लो वो क्या बनता है, जो भी हम पूछे ना MCQ बनेगा, उसमें देखने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको क्वेश्चन दे दिए। 10 लाख इसका क्या है? एथोराइज कैपिटल है। 10 लाख इसका एथोराइज कैपिटल। एक शेयर का दाम कितना है? 10 रुपया। तो आपसे पूछ रहे शेयर कितना बनेगा, हाँ तो वही आपको बोलना है, तो इसके लिए देखने की ज़रूरत है आपको, तो हम बोल दिए। और अगर यहाँ पर बोल देगा एक शेयर का दाम पड़ा 10 रुपये, तो अच्छा एक शेयर का दाम बोल दिए 10 रुपये, 100 रुपया, तो शेयर कितना बन गया? 10,000 शेयर बन गया। और यदि बोल दिया डायरेक्ट आपको कि 10,000 शेयर बनता है तो एक शेयर का दाम कितना पड़ा? 100 रुपया हुआ। ये आपको क्या एथोराइज कैपिटल कितना है? कितना है एथोराइज कैपिटल? 10 लाख। 1 लाख नहीं, 10 लाख। 10 लाख है एथोराइज कैपिटल। ठीक है, यहाँ पर बोल दिया ऐसे, यहाँ सब चीज़ लिख के दे दिया कि डिवाइड इंटू 10,000 शेयर। 10,000 शेयर में डिवाइड किया गया। तो बताइए 10,000 शेयर में डिवाइड किया गया तो एक शेयर का दाम कितना बना होगा? 100 रुपया बना होगा। ये सारा यहाँ लिख दिया है, लेकिन अगर कल के डेट में नहीं देता है क्वेश्चन में, खाली बोल दिया 10,000 शेयर हुआ जी, एथोराइज कैपिटल 10,000 है और उसका डिवाइडेड शेयर कितना बना है? 10,000 बना है। तो बताइए एक शेयर का दाम कितना रखा गया होगा? 100 रुपया। तभी ना इंटू करेंगे 10 लाख होगा। 10,000 इंटू 100 तभी ना होगा 10 लाख। और अगर ऐसे डायरेक्ट बोल दे कि एथोराइज कैपिटल कितना है? 10 लाख और एक शेयर का दाम रखा गया कितना? 100 रुपये, तो बताइए इसका शेयर कितना बनेगा? 10,000 बनेगा। और अगर क्वेश्चन में बोल दे कि 10,000 शेयर बना है तो बताइए शेयर का दाम कितना पड़ा? 100 रुपया बना। तभी ना 100 रुपया बना। ऐसे सोचेगी ना कि 100 रुपये इंटू करेंगे तभी ना होगा 10 लाख, कि 10 रुपये इंटू करेंगे तब होगा 10 लाख। समझ में आ रहा है? चलो, तो यह समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या बोला यहाँ तक? 10 लाख इसका 10,000 शेयर बना। ठीक है, एक शेयर का दाम 100 रुपया है। आगे देखिए क्या लिखा, आउट ऑफ दिस द कंपनी इशूड ओनली, कितना शेयर इशूड कर रहा है? 8,000 शेयर का इशूड किया जा रहा है। प्रीमियम कितना है? प्रीमियम ऑफ 5 रुपीज़ पर शेयर्स पेबल एज फॉलो। प्रीमियम कितना है जी? 5 रुपया है। आगे देखिए, ऑन एप्लीकेशन पर कितना है? 30 रुपये। 30 रुपये एप्लीकेशन पर लिया जा रहा है और अलॉटमेंट पर कितना? 35 रुपये। तो बताइए अगर हम वास्तविक क्या रुपया है? वास्तविक यानी रियल पैसा 30 रुपया, प्रीमियम का 5 रुपया, मतलब प्रीमियम लगा के 35 रुपया बना और वास्तविक का 30 रुपया। अलग अलग लिखने के लिए मैं सब बोल रहे हैं कि रियल पैसा, रियल जैसे 1 रुपया ये हो गया, प्रीमियम का 3 रुपया होगा, तो दोनों में अलग अलग लिखना होगा ना, तो दोनों को आपको जानते रहना चाहिए। एक चीज़ और एक्स्ट्रा यहाँ बता दे रहे हैं, आप इसको दिमाग में सेव करके रखिएगा कि अगर कभी क्या है कंपनी ये बोलेगा नहीं, बताएगा ही नहीं कि प्रीमियम का पैसा कम मांग रहे हैं, जैसे यहाँ पर तभी अलॉटमेंट में बोल दिया ना, आगे वाला भी क्वेश्चन में बोल देगा कि प्रीमियम का पैसा हम फर्स्ट कॉल के समय मांग रहे हैं, प्रीमियम का पैसा हम सेकंड इंस्टॉलमेंट में मांग रहे हैं। बता दे रहा है तो समझ में आता है, लेकिन अगर चुप्पी है, नहीं बताया तो साइलेंट है, खाली प्रीमियम 5 रुपया है लेकिन कब वसूल करना है ये हमारा इंस्टॉलमेंट में नहीं इंडिकेट किया हो, तब किस में शामिल करेंगे? तब सवाल आता है ना कि किस में शामिल करेंगे, तो किस में शामिल करेंगे? अलॉटमेंट में ही शामिल करेंगे। मतलब क्या समझ लेना है कि अलॉटमेंट के ही समय मांग लिया वो प्रीमियम का पैसा। बात सुने, क्या बोले हम? बोलो क्या बोले? हाँ, अगर जब नहीं लिखा हो, नहीं जब बताया हो कि प्रीमियम का पैसा, जैसे यहाँ बता दिया है कि प्रीमियम का पैसा हम अलॉटमेंट में मांग रहे हैं, और नहीं बताया हो, साइलेंट हो, तो फिर किस में समझना है कि अलॉटमेंट में ही प्रीमियम का पैसा मांग लिया। ठीक है जी, आ रहा है समझ में? चलो ठीक, आगे देखो क्या बोला, बैलेंस फर्स्ट कॉल पर क्या रुपया हो गया? 20 रुपया हो गया, और फाइनल कॉल पर 20 रुपया हो गया। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन फॉर 7,500 शेयर्स वेयर रिसीव्ड। कंपनी की तरफ से पब्लिक की तरफ से एप्लीकेशन कितना आया?
500। तो क्वेश्चन लेकर कितना से बनाएंगे 500, क्योंकि पैसा इतना ही से आएगा, जितना लोग एप्लीकेशन किया उतना ही लोग ना पैसा देगा। दिस शेयर वेयर ड्यूली अलॉटेड टू द एप्लीकेंट, मतलब कंपनी की तरफ से अलॉट कर दिया गया शेयर। ऑल द कॉल्स वेयर मेड एंड अमाउंट वेयर ड्यूली रिसीव्ड, मतलब पैसा प्राप्त हो गया। सो द कैश बुक एंड जर्नल एंट्री, तो कैश बुक आप जानते हैं बनाना और जर्नल एंट्री भी आप जानते हैं बनाना, और प्रीमियम का एंट्री भी अभी आप लोग को बता दिया गया है कि नहीं, मतलब जस्ट सेम प्रोसेस होगा। एप्लीकेशन का बनाना है, अलॉटमेंट का बनाना है, फर्स्ट कॉल का बनाना है और फाइनल कॉल का बना देना है क्या। तो क्वेश्चन हम लिख देते हैं, अभी आप लोग बनाइएगा। तो चलिए एक बार यहाँ क्वेश्चन लिखाइए। सबसे पहले क्या इशूड शेयर ना जी, एप्लीकेशन डायरेक्ट लिख देते हैं, इशूड से लेकर नहीं बनाना है। चलिए चल लिख देते हैं। इशूड कितना शेयर 8000, 10,000 नहीं, वो डिवाइडेड शेयर बना, उसका भी कोई मतलब नहीं है। इशूड फिर 10,000 बोल रहे, 8000 शेयर, एक शेयर का दाम 100 रुपया और प्रीमियम 5 रुपीज़ प्रीमियम, ठीक है। एप्लीकेशन पर कितना 30 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, और अलॉटमेंट में 35 रुपया, हाँ 35 रुपया, और खाली यहाँ पर क्या लिख देगा प्रीमियम इंक्लूड है, यहाँ ब्रैकेट में, इसका मतलब क्या हो गया प्रीमियम, तो प्रीमियम क्या रुपया है 5 रुपया, तो इसमें शामिल है 5 रुपया प्रीमियम, वास्तविक का 30 रुपया, और फर्स्ट कॉल का 20 रुपया, और सेकेंड कॉल का भी जी हाँ। एप्लीकेशन कितना का आया जी, एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड कितना 7,500 शेयर का आया है, ठीक है। एक शेयर का दाम 100 each, ठीक है। तो आपको कितना लेकर बनाना है 7,500 लेकर बनाना है, ठीक है, बन जाएगा आराम से। चलिए तो फिर हम लोग नेक्स्ट फिर क्लास में फिर इसको क्या बताएंगे, जहाँ पर अभी तो अब देखिए जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो जितना जो हम लोग टॉपिक सीखते आ रहे हैं वो सब एक साथ अटैचमेंट होगा। पहले आपको सिखाया एरियर का, फिर सिखाया एडवांस का, और फिर अभी हम लोग सीखे प्रीमियम का। तो 3 अब टॉपिक सीख लिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो हम लोग के साथ एरियर भी आएगा, एडवांस भी आएगा और साथ में प्रीमियम भी आएगा, तीनों टॉपिक आ जाएगा, ठीक है। तभी इसमें तो फिर वो सब टॉपिक नहीं एरियर और एडवांस का, भी फिर सिर्फ आपको एक प्रीमियम का हम बता दिए और एक प्रीमियम आपको बनाना है, सेम प्रोसेस से, कोई चेंजेस है ही नहीं, ठीक है। हम अभी नेक्स्ट फिर क्वेश्चन में क्या बताएंगे, जहाँ पर एरियर भी होगा, एडवांस भी होगा और प्रीमियम भी होगा, ठीक है। चलिए बनाइए।